श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिका ध्यायन्तः तत्पदं भोजं पृच्छाद्निर्विविशो व्रजम्। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिका ध्यायन्तः तत्पदं भोजं पृच्छाद्निर्विविशो व्रजम्। शब्दार्थ दोहराइए। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, आदिष्टः आदेश पाकर, भगवता भगवान द्वारा, लब्धः प्राप्त, कामः इच्छाएं, कुमारिकः कुमारियां, ध्यायन्त्य ध्यान करती हुई, तत् उनके, पदाम्भोजम चरण कमलों को, कृच्छात मुश्किल से, निर्विवेशु लौट आई, व्रजम व्रजग्राम। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश पाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से व्रज ग्राम वापस गई। तात्पर्य, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात नहीं बिता सकती। अतः जब कृष्ण आने वाले शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए तो इसका यह अर्थ यह नहीं था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव
च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज की इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। पिछले कई दिनों से ये भागवत का दशम स्कंध और इस दशम स्कंध में भी भगवान की मधुर लीलाएं और इन सारी मधुर लीलाओं में भगवान का चीर हरण ये लीला हम पढ़ रहे हैं। हमें ये ज्ञात रखना चाहिए कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं, ये वही कृष्ण हैं जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र बनकर अवतरित हुए थे। कभी कभी लगता है कि भगवान ऐसे कामुक पुरुष या कामासक्त एक युवक के प्रति क्यों यहाँ पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। जैसे पिछले बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि कई सारे भौतिकतावादी लोग जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम न होने के कारण उनको लगता है कि भगवान एक मायावी पुरुष है, वो एक स्त्री लंपट है, या थे तो भी अभी मर गए, अभी है नहीं, वो थे या मर गए। जैसे कुछ वर्ष पूर्व महाराज बता रहे थे कि जब प्रभास क्षेत्र है सरस्वती नदी के तट पर सौराष्ट्र में, द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम लौट गए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ दृष्ट दृशाम एषाम पुराणाम अर्क उदितः। और उस दिन से इस भौतिक जगत में कलयुग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन वापस चले गए। तो तथाकथित जो लोग थे उनको लगा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण मर गए, और उन्होंने वहाँ पर जैसे एक बोर्ड लगाते, नोटिस बोर्ड, ऐसे नोटिस बोर्ड लगाया था कि द्वारकाधीश कृष्ण यहाँ पर मर गए, इस स्थान में कृष्ण की मृत्यु हुई। तो आचार्यगण कहते हैं कृष्ण कभी अमृत या उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे हर रोज प्रातः काल सूर्योदय होता है और सूर्यास्त सायंकाल में होता है, तो हम सायंकाल को ये नहीं कहते कि सूर्य मर गए। सभी को पता है कि कल प्रातः काल पुनः सूर्य उदित होने वाले हैं, और ये पूरी तरह से सभी के दिमाग में एकदम फिट बैठ गया है। इसीलिए कोई भी नहीं कहता कि सूर्य की मृत्यु हो गई या सूर्य मर चुके हैं। तो उसी प्रकार भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या एक लोक से दूसरे लोकों में भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी लीला प्रारंभ करने के लिए चले जाते हैं।
तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण चीर हरण की लीला कर रहे हैं, वस्त्र हरण गोपियों का, तो भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक बार बार हमें चेतावनी दी जा रही कि भगवान श्री कृष्ण कोई सर्वसाधारण पुरुष नहीं है। परास शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं। परास शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और उनकी अनगिनत शक्तियों में भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, योग माया, महामाया। योग माया है जो भगवान श्री कृष्ण को हमें पूरे अच्छी तरह से, जिसे वो डीपर नॉलेज कहा जाता है, एक गुह्य ज्ञान या भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है या प्राप्त करने के लिए हमें मदद करने वाली, वो है योग माया। और भगवान से जो दूर रखती है इस भौतिक जगत में, वो है महामाया। ये सारी भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं और ये श्रीमती राधा रानी से ही प्रारंभ होती है, योग माया, महामाया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शक्तियों के साथ, उनकी इच्छा थी इसीलिए कार्य कर रहे हैं। और यही श्री राम है जिन्होंने सिर्फ एक धोबी के कहने पर अपने सीता का त्याग कर दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र रात्रि के समय में वेश बदलकर अपने अयोध्या नगरी में जब भ्रमण कर रहे थे, तो एक बार एक धोबी ने कहा, और धोबी और उसकी पत्नी का जब झगड़ा हो रहा था, दोनों के बीच वार्तालाप में भगवान श्री राम ने सुना कि वो श्री राम है जो इतने वनवास के उपरांत भी एक स्त्री जो एक असुर के पास थी, रावण के पास, उसको पुनः अपनी पत्नी लेकर वापस आ गए, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। तो सिर्फ ये एक वाक्य सुनकर तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र ने उनकी एक, उस समय तो ऐसे हजारों रानियां नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभा रहे थे, तो एक सीता को तुरंत उन्होंने उसी क्षण त्याग दिया। और ये वही कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आए। उन्होंने जब छोटा हरिदास, उनके जो सेवक थे, एक स्त्री के पास, और वो भी विधवा और वो भी वृद्ध स्त्री के पास गए थे चावल लाने के लिए, और वो भी किसकी सेवा के लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। और जब गोविंद को पूछा महाप्रभु ने, आज का चावल इतना सुंदर किसने बनाया, कहाँ से लाए? अरे छोटा हरिदास ने ला के दिया है। फिर जब महाप्रभु को पता चला तो तुरंत महाप्रभु ने कहा कि जिस व्यक्ति ने वैराग्य अपने जीवन में धारण किया है और वो एक विधवा स्त्री के साथ एकांत में वार्तालाप किया है, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी भी पुनः चेहरा नहीं देखना चाहता। यहाँ तो कोई स्त्री का संबंध भी नहीं है। छोटे हरिदास को कह दिया कि मैं इसका कभी चेहरा देखने वाला नहीं हूँ। तो सारे भक्त कहने लगे, महाप्रभु उसने तो कोई अपराध नहीं किया है और आप उसको क्षमा कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, आप डिसाइड करो, आपको छोटा हरिदास चाहिए या मैं चाहिए। यदि आपको छोटा हरिदास चाहिए तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ, फिर जगन्नाथपुरी में आप छोटे हरिदास के साथ रहो। फिर जब छोटा हरिदास को ये बात ज्ञात हुई कि महाप्रभु इतने क्रुद्ध है उनके कार्य से, तो तुरंत उन्होंने आत्महत्या की। प्रयाग क्षेत्र जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ पर जाके उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका चेहरा पुनः कभी देखना ही नहीं चाहते थे। और जब महाप्रभु अपनी तीर्थ यात्रा में वाराणसी पहुँचे, प्रयागराज, तो वहाँ पर एक दिन महाप्रभु सायंकाल के समय में विश्राम कर रहे थे। तब छोटा हरिदास का सुंदर संगीत और गायन सुनाई पड़ा, और तब महाप्रभु को ज्ञात हुआ कि छोटा हरिदास अभी यहीं पर है। मतलब उनका शरीर तो नहीं था, मगर उनकी आत्मा महाप्रभु के लिए गायन कर रही थी। तो ये महाप्रभु है, और वही राधा और कृष्ण एकत्रित बन के आए हैं। और वो कृष्ण अभी गोपियों के वस्त्र चुराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कामुक हो गए। जो चैतन्य महाप्रभु राजाओं को भी मिलना नहीं चाहते थे, राजा प्रताप रुद्र कितना प्रयास किया, फिर भी एक राजा, एक कामुक व्यक्ति या स्त्री संगी या भोगवादी, ऐसे लोगों से सदैव महाप्रभु दूर रहे थे।
और ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे हैं कि भक्तों को किस प्रकार हर क्षण सावधानी बरतनी चाहिए। जब एक बार चैतन्य महाप्रभु एक विधवा के बच्चे के साथ खेल रहे थे तो स्वरूप दामोदर ने कहा, आप क्या कर रहे महाप्रभु, आप इस बच्चे के प्रति इतना आसक्ति आपकी स्वाभाविक रीति से बढ़ रहे, तो लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसकी माँ विधवा है और चैतन्य महाप्रभु इस बच्चे के प्रति क्यों इतने आकृष्ट हो रहे। वो सचेत हो गए और उस दिन से पूरी तरह से उस बच्चे से आसक्ति समाप्त कर दी। ऐसे महाप्रभु अंदर हृदय से प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त, मैं भगवान होते हुए भी मेरे इतना ख्याल रखते हैं और मेरे जीवन के ऊपर कुछ भी लांछन न लगे एक सन्यासी के ऊपर। सन्यासीर अल्प छिद्र विश्वेते हसाए, क्योंकि सन्यासी का एक छोटा सा छिद्र भी पूरा विश्व वो हंसना पड़ता है या हंसने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कृष्ण गोपियों की इच्छा थी, इसीलिए ये सारी लीला यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपनी शरणागति का प्रदर्शन कर रही है। शरणागति हम प्राय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, इनके भजन हम हर रोज़ गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की पदावली है जिसका नाम है शरणागति। सारे भजनों को उन्होंने संकलित किया है ग्रंथ में, और नरोत्तम दास ठाकुर के सारे भजनों को एकत्रित संकलित किया गया है, उसका नाम है प्रार्थना। प्राय हम गौड़ीय संप्रदाय में इन दोनों के ही सबसे ज़्यादा भजन और प्रार्थनाएं गाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलो तो वापदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर। ये जो वृंदावन की गोपियों ने जो शरणागति स्वीकार की है, यहाँ पर शरणागति सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जैसे कुछ दिन पूर्व सुंदर चैतन्य गोस्वामी जी का सन्यास दीक्षा हुआ, तो कई सारे भक्त सोच रहे थे सन्यास क्या होता है। और एक दिन मुझे भक्त पूछ रहे, प्रभु जी मुंडन क्या होता है? मुंडन तो ऐसे सभी करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं, वानप्रस्थी करते हैं, कभी कभी गृहस्थ भी करते हैं, तो सन्यासी का मुंडन इतना विशेष क्यों है एक दिन पहले? तो ये मुंडन और तीर्थ जल स्नान एक सन्यास का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक दिन पहले, सन्यास स्वीकार करने के एक दिन पहले या उसी दिन प्रातः काल जब मुंडन प्रक्रिया होती है, उस मुंडन के बाद जो व्यक्ति सन्यास ग्रहण करने वाला है, उस सन्यासी के शरीर के साथ सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं संस्कार। वो संस्कार किए जाते हैं कौन से? अंत्येष्टि के। जो व्यक्ति मरने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, वो सारे संस्कार उस संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शरीर के ऊपर किए जाते हैं। पिंडदान, तर्पण, सारे, सिर्फ उस शरीर को जलाना बाकी रह जाता है। और उस दिन सारे संसार के भौतिक जगत के जितने भी उनके संबंध है, वो सारे संबंध बंद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये है मुंडन, जिसमें तर्पण और सारा करने के बाद वो स्नान कर लेते हैं। उस दिन से उनका कोई सगे संबंधी, माता पिता कोई नहीं। ये विश्वची माझे घर जिसे कहा जाता है, ये पूरा विश्व ही उनका फिर घर बन जाता है। तो उसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्याकाजिदुपासना व्रजवधो वर्गेन या कल्पितः श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमां पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराणा न परः।
ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो इतने कठोरता से अपने संन्यास आश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें आराधना करनी चाहिए वृंदावन के कृष्ण की। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, वृंदावन के जो नंद महाराज है व्रजेश, उनके पुत्र, और उन्हीं के साथ साथ उनके धाम की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनका धाम भी हमारे लिए पूजनीय है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। और वो कैसे? रम्या काजितुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पितः। श्री राधा दामोदर की जय। जैसे वृंदावन के गोपियों ने भगवान की आराधना की, उसी प्रकार हमें आराधना भगवान की करनी चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत में जो अमल पुराण है उसमें वर्णन है। और ये मत किसका मत है? महाप्रभुर मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का मत है। अभी हमने देखा कि महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे, और वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि भक्ति करनी है तो वृंदावन के गोपियों के जैसे करो। ब्रजवधू वर्गेन या कल्पितः, जैसे उन्होंने भक्ति की और पूरी तरह से शरणागति। यहाँ पर सिर्फ वस्त्र ही नहीं, सब कुछ न्योछावर कर रहे, क्योंकि कभी कभी कपड़ों के ऊपर थोड़ी आसक्ति होती है, अपनी लज्जा है या अपना शरीर है, शरीर ढकने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए। मगर गोपियों ने तो सब कुछ न्योछावर कर दिया है। और वो भी कृष्ण हमारे साथ संग करे इसीलिए नहीं। हम कृष्ण की क्या सेवा कर सकते हैं या कृष्ण हमारी किस प्रकार भोग कर सकते हैं, क्योंकि वो सही में भोगता है। ये शरणागति है। मानस देह गेह जो किछु मोर, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान आपको न्योछावर है। कभी कभी बताया जाता है, हम जब भगवान को दान देने के लिए सोचते भी है या दान देते भी है, तो दान देने के समय हम भगवान को कितना देते हैं उससे ज़्यादा भगवान इसमें इंटरेस्टेड होते हैं हम अपने पास कितना बचा के रख रहे हैं। भगवान ये सोचते हैं कि अपने पास ये व्यक्ति कितना अपने लिए बचा के रख रहा है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी को एक सेवा दी गई है प्रसाद सर्विंग की, प्रसाद वितरण की सेवा। तो कुकिंग करने के उपरांत प्रसाद सर्विंग के बाद प्रसाद सेवा हो गई, तो मेरी जिम्मेदारी समाप्त। मगर वो तो एज अ ड्यूटी या एज अ अधिकारियों के आदेश के अनुसार वो एक जिम्मेदारी होगी। मगर वो प्रसाद वितरण करने के उपरांत जो प्रसाद हॉल की सफाई है या प्रसाद उनके बकेट्स उठाकर पुनः किचन में लाना है, वो फिर हो गई अतिरिक्त सेवा। वो सेवा भाव हो गया। एक है जिम्मेदारी जो ड्यूटीज़ दी गई है, और एक है सेवा जो अपने लिए कार्य दिया गया है, वो तो है ही, मगर उसके उपरांत अधिक रीति से हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ सब कुछ जो अर्पण कर रही है, और वो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक शारीरिक संबंध के लिए नहीं, भगवान को अपना सब कुछ न्योछावर या शरणागत करने के लिए। जैसे आचार्य लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास तुआ पति दुआ अधिकार। मारो भी राखो भी, आपको मुझे मारना है या मुझे आपको दूर करना है, मेरा रक्षण करना है, जो कुछ करना है आप ही कर सकते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कितने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, करोड़पति लोग हैं, अब्जाधीश है, मगर सब कुछ होने के बाद अपने एक घर के व्यक्ति का, जब वो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या वो बीमार हो जाता है, व्याधि से ग्रस्त हो जाता है, या अंततो गत्वा उसकी जब मृत्यु आती है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। मगर जिसको कृष्ण ने यदि बचाना चाहते हैं तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के।
तो इतना सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी शरणागति स्वीकारना या शरणागति हमारे हृदय में प्रकट होना ये बहुत कठिन है। और इसीलिए बारंबार हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा स्थान रहने का ये नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, सोलापुर छोड़ के जाना का नहीं, ये तो कुछ समय के लिए है। कुछ दिन पूर्व मैं साधु संघ प्रभु से मिलने गया था, तो प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी घर में नियम बनाया है बच्चों ने कि जो बुजुर्ग है घर से बाहर नहीं जाना है। तो इसीलिए मैं 3-4 महीने से मंदिर नहीं आ पाया। तो बता रहे थे कि सोलापुर में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं या कारखानदार लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि सोलापुर में यदि हमारी कोरोना का जो उपचार उससे अच्छा हम कहाँ करेंगे, पूना में करेंगे, पूना या बॉम्बे में करेंगे। जो बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ पर, रूबी अस्पताल है या जहांगीर अस्पताल है पूना में। तो प्रभु जी बता रहे थे हमारे ये बड़े बड़े मित्र या मित्र वर्ग है, इनको लगा कि हमारे संपत्ति से हम सोलापुर से छोड़कर हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, पूना बॉम्बे में। तो हमारे मित्र गए मगर वापस आए नहीं, एक लोटा सिर्फ वापस आए उनकी अस्थियाँ, देखने भी नहीं दिया वहाँ पर। यहाँ तो कम से कम सोलापुर में 3-4 लोगों को दर्शन या अंतिम दर्शन के लिए या अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, मगर बड़े शहरों में देखने के लिए भी प्राय उनको अनुमति नहीं है। तो देखिए, पैसा होने के बाद भी यदि कोई कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे एक बार गौर गोपालपुर अपने प्रवचन में बता रहे थे, छोटे बच्चों को कहा जाता है एक बार 10वीं पास कर लो बस, फिर मज़ा ही मज़ा है। एक बार 10वीं पास कर लो फिर क्या है, मज़ा ही मज़ा है। फिर 10वीं पास होने के बाद कहा जाता है एक बार 12th क्लियर करो बस, फिर कॉलेज में मज़ा ही मज़ा है। फिर 12th पास करने के बाद उनको बताया जाता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया ना, एक बार इंजीनियरिंग कंप्लीट करो फिर मज़ा ही मज़ा है। फिर इंजीनियर को पूछो, मज़ा ही मज़ा है, वो बताता है फिर मुंडी नीचे डाल के मज़ा ही मज़ा है। तो इसीलिए संसार में जो लोग आनंद या भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आनंद है कहाँ। द रियल इंडिपेंडेंस इज व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। हमें सभी को स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्र बनना है सभी को। किसी को किसी के अधीन रहने की इच्छा नहीं है। भक्त समाज में भी कभी कभी किसी को कुछ पूछा जाए गलती से तो उसको लगता है मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये क्यों पूछ रहे। क्योंकि किसी को अधिकार के अंदर रहना ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हम अभिज्ञ स्वराट है, तो फिर ये क्यों हमें पूछा जा रहा है। मगर आचार्यगण बताते हैं जब हम दूसरे के अधीन होते हैं, भक्तों के अधीन होते हैं या भगवान के अधीन होते हैं, वही हमारी असली स्वतंत्रता है। इस भौतिक संसार में सबसे अमूल्य यदि कोई चीज़ है तो भक्तों का संग है, और उसी प्रकार सबसे यदि खतरनाक या भयंकर ऐसी कोई चीज़ है तो भक्तों से दूर जाना, वो सबसे दुखद बात है। सबसे दुख की बात क्या है, भक्तों से दूर। कभी कभी लगता है चलो हम भक्ति से दूर चले जाएंगे, अपने घर में भक्ति करेंगे, घर में विग्रह है, घर में हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, क्या आवश्यकता है भक्तों की संग की। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्रिम विधिम विना एकांति की हरेर भक्तिर उत्पात वही कल्पते। हम एकांत में जो भी करने का प्रयास करेंगे वो उत्पात ही होगा, हम भगवान को शरणागत होंगे ही नहीं। क्योंकि हम इतने शुद्ध भक्त नहीं कि भगवान विग्रह से प्रकट होकर हमारी गलतियां ढूंढे और गलतियां बताए, ये आपकी गलती हो रही, भगवान खुद आके नहीं बताएंगे। जैसे कहा जाता है कि भगवान 3 स्वरूप से दर्शन दे सकते हैं। एक है गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। हम इतने शुद्ध नहीं कि हम यहाँ पृथ्वी पर रह के गोलोक धाम में भगवान का दर्शन करें, मगर प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त थे, पार्षद थे, वो हमेशा पृथ्वी पर रहते हुए भी गोलोक धाम में भगवान के लीलाओं का दर्शन करते।
एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही स्मित हाथ से मुस्कुराते हैं अकेले रूम में, तो उनके एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे? तो प्रभुपाद जी कहे, मैं देख रहा था कि आज भगवान श्री कृष्ण का जो भोजन है, भोजन स्थली में जो होती है भोजन की लीला, तो भगवान अलग अलग जो ग्वाले हैं उनके डब्बे खोल कर देख रहे, उनकी जो शिदोरी कहते हैं उसको खोल के देख रहे कि कौन क्या लाया है। तो ये देख के प्रभुपाद जी पृथ्वी पर रहते हुए हंस रहे थे कि भगवान आत्म काम है, उनको कोई कामना, आप्त काम मतलब उनको कोई काम इच्छा या कोई उनको एक भी भौतिक संसार में कोई खाने की या कोई भोग प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। वो अपने आत्मा में ही रममान करने वाले हैं। आत्मा रामस्य मुनयो, आत्मा राम मतलब ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका, क्योंकि उनकी आत्मा ही श्रीमती राधा रानी है। तो उनको इस भौतिक संसार के आनंद लेने के लिए या रममान होने के लिए कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, मगर फिर भी अपने भक्तों को सेवा में लगाने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ लीला कर रहे हैं। और वो जिसका दर्शन कौन कर रहे थे? प्रभुपाद जी कर रहे थे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, ईच एंड एवरी इस्कॉन टेम्पल इज नॉट डिफरेंट देन वृंदावन। एक हर एक मंदिर जो है इस्कॉन का मंदिर, वो वृंदावन या गोलोक धाम से अभिन्न है, क्योंकि स्वयं राधा और कृष्ण वहाँ पर उपस्थित है। इसका अनुभव हो सकता है जब हम उसका प्रयास करेंगे। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जिसके मन में जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार उसको ऐसे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। वही उसका संस्कृत में भगवान ने घोषणा कर दी है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भावना से मेरे पास आएगा उसी भावना से मैं उसको आदान प्रदान करता हूँ। जैसे आज भी कई सारे मंदिर है, उसमें भक्तगण भगवान के साथ आदान प्रदान होता ही है। जैसे मायापुर धाम है, वृंदावन है। मायापुर धाम में तो आज भी राधा माधव जननिवास पंकजांगरी प्रभु के साथ आदान प्रदान करते हैं। नरसिम्हा देव है, पंच तत्व है, आज भी है भगवान। कौन कहता है भगवान नहीं है? और जो मूर्ख व्यक्ति है वही कहता है कि भगवान नहीं है, या थे या मर गए या मायावी व्यक्ति थे। जैसे दुर्योधन और दुशासन जैसे नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, और जिनकी बुद्धि माया से पूरी तरह से ग्रस्त हो गई है। मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते भगवान नहीं है। और जो एक्सेप्ट करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। जिस समय हमको अच्छा लगे उनकी पूजा करो। जैसे भगवान की याद आती है सिर्फ रास और डांडिया खेलते समय। भगवान ने खेला इसीलिए हम कहते हैं रास करते हैं। भगवान ने किया, भगवान की 16,108 पत्नियां थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मगर भगवान ने रास लीला करने के पूर्व 31वां अध्याय है रास लीला, गोपी गीत 30वां अध्याय रास लीला प्रारंभ होकर 31वें अध्याय में जब रास से शरद ऋतु में रास छोड़कर उस महारास लीला से भगवान ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, तो सारी गोपियां रोने लगी। और गोपी गीत का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार गोपियों की भावना वो व्यक्त कर रही थी। मगर उसके पहले 24वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला है। वो नहीं कर पाते हम। यदि रास लीला तो 31वीं है तो फिर 24वें अध्याय में गोवर्धन लीला करनी चाहिए। फिर एक 50 किलो या एक 30-40 किलो का एक बोरी भी उठाते उठाते पसीना पसीना छूट जाता है। तो गोवर्धन पर्वत, सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा करते करते नानी आज आ जाती है। 24 किलोमीटर की परिक्रमा कब खत्म होगी? खाली हाथों भी। और फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन को उठाए रखे हैं। और इसीलिए यहाँ पर शरणागति किस प्रकार हमें स्वीकार करनी चाहिए, इसका उदाहरण सारी गोपियाँ प्रस्तुत कर रही है। और यहाँ गोपियों ने विशेष करके कात्यायनी देवी की पूजा की है।
और कात्यायनी देवी की पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि आप अभी क्या कीजिए, घर वापस चले जाइए। आने वाले समय में हे बालाओं, ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। आने वाली रातें मतलब शरद ऋतु में भगवान के साथ रास लीला में उनको प्रवेश प्राप्त होगा, रास लीला करने के लिए। तो यहाँ पर कात्यायनी देवी जो है वृंदावन में, ये योग माया है। कात्यायनी योग माया है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि जो 7वां देवकी का गर्भ था उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना था। बलराम संकर्षण रोहिणी के गर्भ में चले गए और उस समय वहाँ से जो वसुदेव, इधर सबको लगा देवकी का गर्भपात हो गया, कंस वगैरह सारे लोगों को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, मगर उनको नहीं पता था कि संकर्षण ऑलरेडी गोकुल में पहुंच गए थे। और जब भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने के बाद वहाँ से उस कन्या को जब लेकर आए वसुदेव और उसको मारने का कंस ने प्रयास किया था, तो कंस के हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में चली गई और अष्ट भुजाधारी देवी बन गई। और उस समय वो कहने लगी कि आपको मारने वाला काल, उसका पहले ही जन्म हो चुका है। और ये आदेश देने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में ही योग माया को बताया था, यदि आप ये कार्य करो और अब भौतिक संसार में जब आप जाएंगे तब आपको वैष्णवी, चंडी, दुर्गा, करुणा, सुभद्रा, अंबिका, ऐसे अलग अलग नामों से आपकी पूजा की जाएगी। तो जो व्यक्ति जिस भावना से कात्यायनी देवी या दुर्गा जी के पास जाते हैं उनको वही प्रकार का फल प्राप्त होता है। और यहाँ अभी गोपियाँ शुद्ध भक्ति या भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे हैं। तो कात्यायनी देवी योग माया है। तो योग माया कौन है? श्रीमती राधा रानी की शक्ति है। सुभद्रा और श्रीमती राधा रानी, इनकी ये अलग अलग शक्तियाँ प्रकट हुई है, योग माया, महामाया, इनके द्वारा। और ये शक्ति है। और शक्तिमान कौन है? कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। ये सीरियल वाले शक्तिमान नहीं, शक्तिमान वो नहीं है। शक्तिमान कहते तुरंत उसकी याद नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर शक्तिमान मतलब भगवान श्री कृष्ण है और शक्ति योग माया, महामाया है। तो गोपियाँ भले ही कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे जो योग माया है, योग माया कृष्ण की शक्ति है, तो इनडायरेक्टली गोपियाँ किसकी पूजा कर रही है? कृष्ण की पूजा कर रही है। आप हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो, इसीलिए। और इसीलिए कृष्ण भी कह रहे कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अब यहाँ कात्यायनी देवी प्रकट होकर नहीं कह रही है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप चले जाओ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। और तात्पर्य में बताया गया है कि स्त्री को सिर्फ अपने पुरुष के साथ ही, अपने पति के साथ ही रातें बितानी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम मनु संहिता के अनुसार और भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये नियम कभी किसी भी समय में, आने वाले कोई भी समय में ये बदलने वाला नहीं है। और इसके ऊपर ही साइंटिस्ट और ये डीएनए वगैरह इसके ऊपर ही चलता है सारा। हमको लगता है कि हमारे शास्त्रज्ञों का ये बहुत विशाल हमने संशोधन किया है, मगर टेस्ट ट्यूब बीबी आज हम देखते हैं कई कई बड़ी सिटीज़ में, वो 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने तैयार किए थे टेस्ट ट्यूब बेबीज। और इसीलिए एक मांस के गोले से 100 कौरव तैयार हो गए थे। जब गांधारी को कहा गया कि ये सारे मांस का टुकड़ा, अभी छोटे छोटे टुकड़े क्या करो, घी के मटके में भर के लटका दो। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जितना भी इस भौतिक संसार में चल रहा है ये भगवान से ही संबंधित और भगवान से ही प्रदत्त है। आजकल लव प्यार चलता है, प्यार का खत, लव लेटर। द एवर फर्स्ट एवर लव लेटर किसने लिखा था? रुक्मिणी ने लिखा था।
और वो भी काम वासना से प्रदत्त होकर नहीं, भगवान का सौंदर्य और भगवान की शक्ति का उन्होंने वर्णन किया। और यदि आप चाहते हैं तो आप मेरा हरण कर सकते हैं। सबसे अंतिम में संदेश भेजा था, और वो भी प्री प्लान के साथ कैसे करना है। ऐसे नहीं कि लड़की पकड़ने के लिए गया हरण करने और लोगों का मार खा के पुलिस स्टेशन में चले गए। पक्का प्री प्लान किया था कि हमारे घर में वंश परंपरा है कि एक नवविवाहिता वधू क्या करती है, अंबिका माता दर्शन के लिए जाती है। तो मैं अंबिका माता के दर्शन के लिए जाऊंगी और वापस आते आते मुझे आप क्या करना, मेरा हरण कर लेना। तो आचार्यगण कहते हैं जैसे सिंह के जैसे भगवान श्री कृष्ण आए और हिरणी को उठाकर लेकर गए। सारे जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सियार लोमड़ी सारे ऐसे खड़े थे। वो तो सारा रुक्मिणी का ऐश्वर्य या रुक्मिणी की सुंदरता देखकर ही बेहोश हो रहे थे सारे, इतनी सुंदर थी। आज भी वो स्थान कौंडिन्यपुर नामक जगह पर है। आप में से कितने भक्त गए कौंडिन्यपुर? एक ही गए? तो यात्रा ले जानी चाहिए, बहुत दूर नहीं है, एक रात्रि में हम पहुंच जाएंगे कौंडिन्यपुर। अमरावती के पास है और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारी 5 से 6 एकड़ भूमि है, बाजू में, मंदिर के बाजू में एकदम। वरदायिनी नदी वर्धा जो है, वो वरदायिनी नदी से वर्धा वो ज़िला है, और वरदायिनी नदी के तट पर अंबिका मंदिर भी है। और भीष्मक राजा की जो राजधानी थी, तो वहाँ पर विठल रुक्मिणी का मंदिर है और अंबिका मंदिर, और अंबिका मंदिर में जो खिड़की भी है जहाँ से रुक्मिणी भाग के किडनैप कर लिया भगवान ने। और कहा जाता है कि जो इस्कॉन की लैंड है वहाँ पर पूरे कौंडिन्यपुर में एक कदम्ब वृक्ष है। पूरे कौंडिन्यपुर क्षेत्र में एक बहुत विशाल कदम का पेड़ है। तो कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करने आए तो उनके गले में जो कदम्ब का फूल था वो गिरा फूल, और वहाँ पर कदम्ब वृक्ष तैयार हुआ है। तो आने वाले अधिक मास में हम प्रयास करेंगे कि नाइट ट्रैवलिंग है, ज़्यादा तो दूर ऐसे नहीं कि कहीं दूर जाना है। आने वाले इस कोरोना की स्थिति, कोरोना की करुणा होने के उपरांत प्रयास करेंगे आने वाले पुरुषोत्तम अधिक मास में 2 दिन की यात्रा हो सकती है। तो यहाँ पर इन गोपियों की कोई इच्छा नहीं। देखिए यहाँ पर एक कात्यायनी पूजा कर रही है और उनके हृदय में कोई भी कांचन, कामिनी, प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा कोई इच्छा नहीं है। उनकी एक ही इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण हमें स्वीकार करें और हम पूरी तरह से उनकी शरणागति प्राप्त करें। और यही हमें गोपियाँ यहाँ पर हमें आदर्श प्रस्थापित कर रही हैं। जो त्याग की भावना, जिसका उदाहरण, जो त्याग, रिनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, इसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के उपरांत उनके षड गोस्वामी जो उनके प्रत्यक्ष शिष्य रहे वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप सदैव वृंदावन में रहो और यहाँ पर रह के राधा कृष्ण के नित्य जो स्थान है, लीला स्थली, उनकी संशोधन करो, मंदिर बनाओ और उनको आदेश से रहे। अब ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ये कोई सर्वसाधारण भिखारी नहीं थे वृंदावन में। सनातन गोस्वामी उस समय के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश के राजा नवाब हुसैन शाह के साथ ये कार्य करते थे। और दबीर खास, साकर मलिक, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को नाम दिया था राजा ने। मुसलमान था तो मुसलमान नाम दिया। तो फिर आगे चलकर ये सनातन गोस्वामी बने। तो इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब एक व्यापारी मदन मोहन के विग्रहों के लिए उसने मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो हम जैसे कोई रहते तो कहते कि तुरंत एक गेस्ट हाउस भी बना दो, थोड़े एसी भी लगवा दो उसमें मंदिर के साथ साथ। मगर उन्होंने सिर्फ मंदिर बनवाए, अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनवाई। हर एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते,
और इतना वैराग्य ये ब्रज भक्ति है। सिर्फ वृंदावन में रहना, वृंदावन का जो राधा कुंड का काला तिलक लगाना, इससे ब्रज भक्ति नहीं होती। आजकल वो फैशन चल रही है, काला तिलक लगाने से मैं ब्रजवासी बन गया, या बड़ी बड़ी राधा नाम माला पहनने से मैं ब्रजवासी बन गया। नहीं, सिर्फ गुरु महाराज कहते हैं कि राधा कुंड और राधा कुंड के निवासियों, ये ब्रजवासियों से हमें सुरक्षित अंतर बनाए रखना चाहिए। उनके जैसे हम भक्ति में अभी योग्य नहीं बने हैं। सिर्फ वृंदावन में जाकर एक फ्लैट खरीद के रहना, ये ब्रजवास नहीं है। एक होता है ब्रजवासी और एक है ब्रजजन। ब्रजजन रंजन कहा गया है। जब राधा माधव गाते हैं ब्रजवासी गण नहीं, ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जो वृंदावन में जिनका जन्म हुआ है और जो जन्मतः वृंदावन के निवासी है, वो है ब्रजजन। और आजकल के जो दिल्ली वाले इधर उधर के फ्लैट लेके रहते हैं, उनको लगता है कि हम अभी ब्रजवासी हो गए। किसी को पूछा है, आजकल दिखते नहीं आप दिल्ली में? बोले प्रभु जी क्या बताए, आप तो हम ब्रजवासी बन गए। एक फ्लैट ले लिया है, बस ब्रजवासी बन गए। तो यहाँ पर गोस्वामीगण बता रहे कि ब्रजवास मतलब क्या है। और जब माधुकरी किया करते तो माधुकरी मांगने के बाद सिर्फ आटा और चने, कोई थोड़े बहुत चने देते तो वही माधुकरी में प्राप्त करते। घी शक्कर गुड़ कुछ नहीं। और कोई देता तो भी कहते नहीं, थोड़ा सा आटा और कभी कभी थोड़े चने। और उस आटे को भी जमुना का जल थोड़ा उसमें मिलाकर उसको रोटियां बनाने के लिए भी उन्होंने एक तवा या कुछ पैन वगैरह नहीं रखा। गोला बनाना और चूल्हे में फेंक देना, जैसे तैसे सेक गया, बस उसका उपयोग प्रसाद के रूप में। उन्होंने सोचा कि यदि हम एक तवा रखेंगे रोटी बनाने के लिए तो ये भी भौतिक संसार में आसक्ति या हमारा ऐश्वर्य इससे बढ़ेगा। तो इसीलिए जब मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को पूछा, कम से कम थोड़ा नमक तो डाला करो इस जो कंडे बना रहे, जो भी उसका आइटम, बाटी, दाल बाटी तो नहीं थी, सिर्फ बाटी थी। तो उन्होंने कहा, आज आप नमक मांग रहे, कल घी मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? तो राजभोग मांगेंगे। मैं सन्यासी, मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ। तो यही आदर्श हमें गोपियाँ और जिनके आगे चलते हुए ये गोस्वामियों ने हमें ब्रजवास या ब्रज की भक्ति सिखलाने का प्रयास किया है। और कपड़े भी क्या रहते थे उनके, जो ब्रजवासी लोग फटे हुए कपड़े फेंक देते यमुना के तट पर या कूड़े कचरे में, उसको लेकर सिर्फ कोपिन बन जाती। बस कौपीन कंता खलु भाग्यवंता वेदेशु वाक्येशु सदा रमंता। मायावादी लोग कहते हैं कि कोपिन धारण करो बस और वेद में आनंद लो। इस भौतिक संसार क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कोई इस संसार में कुछ रुचि नहीं है। मगर यहाँ ये कोपिन धारण करके पूरी तरह से भगवान को शरणागत थे। वृंदावन गए किसके लिए? बांके बिहारी गली की लस्सी और आलू टिक्की ढूंढने के लिए नहीं। हे नंद व्रज सुनो कुतः गोवर्धन कालिंदी वन्ने कुतः। कृष्ण कहाँ है? गोवर्धन की तलहटी में है या बंसीवट में है? कहाँ है कृष्ण? कृष्ण को ढूंढने गए। और कोपिन भी ऐसे नहीं कि एक बड़ा कपाट भर के कोपिन बना के रखी थी, नहीं, वो भी एक ही जो पहनी वही बस। और आचार्य उनका इतना कहना है कि गोस्वामी गण कभी भी प्राय उनको ऐसे भी दिन चले जाते कि उनको सोने के लिए भी समय नहीं मिलता। दिन भर कीर्तन भजन, 2000 दंडवत, 2000 दंडवत हर रोज गिरिराज को, वैष्णवों को। हमको थोड़ा सा बुढ़ापा या थोड़ा सा पैर में दर्द होता है तो लगता है क्या प्रणाम करें 10 बार। 2000 दंडवत कीर्तन और जब, ग्रंथों को लिखना, ग्रंथों को अध्ययन करना, प्राय इसमें ही समय बीत जाता और सोने के लिए समय नहीं मिलता। एक बार वृंदावन में श्रुत कीर्ति प्रभु है, प्रभुपाद जी के शिष्य रहे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभुपाद जी की निजी सेवा की। प्रभुपाद जी का मसाज, कुकिंग और प्रभुपाद जी की निजी सेवा, पर्सनल सर्वेंट। तो बता रहे थे
कि भक्तों को हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में कम से कम दिन की नींद को छोड़कर ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी को हमने देखा पूरी रात नींद त्याग कर प्रभुपाद दिखे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। मगर हम दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं और कहते हैं हमारे पास अध्ययन के लिए समय नहीं है। समय ही नहीं प्रभु जी, क्या करें? तो कह रहे थे कि कम से कम रात्रि की, हम नहीं कह रहे कि रात्रि की नींद त्याग दो, रात्रि में सो, मगर कम से कम दिन की नींद को त्याग करके प्रभुपाद जी का ग्रंथों का अध्ययन करो, जिससे हम प्रभुपाद जी को समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी को समझते समझते एक दिन हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, अधिक मार्गदर्शन? प्रकाश गौर किशोर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु। उन्होंने समाधि तो नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने जल में प्रवेश किया और आत्महत्या की, तो इसके लिए उनकी समाधि नहीं है अभी। वो तो फिर आखिर में महाप्रभु ने क्षमा किया, इसीलिए तो फिर उनका कीर्तन वगैरह करने के लिए वो। उसी प्रकार जब श्रील प्रभुपाद जी ये कथा बताए कि महाप्रभु ने ऐसे ऐसे छोटा हरिदास को त्याग दिया और छोटा हरिदास ने तुरंत जाके पानी में कूद कर आत्महत्या कर दी, तो इसीलिए सन्यासी के मन में कभी भी, वैरागी के मन में कभी भी स्त्री के प्रति या काम वासना के विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तो ये प्रवचन में विष्णुजन महाराज बैठे थे। विष्णुजन महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और उन्होंने इतना ही सुना और उनको लगा कि मेरे मन में भी गलत विचार है, तो तुरंत उन्होंने भी जाके आत्महत्या कर दी थी समुद्र में जाकर, विष्णुजन। मगर प्रभुपाद ये कह रहे थे कि परंतु उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने इतना कहते ही वो चले गए तुरंत जाकर और आत्महत्या कर दी विष्णुजन महाराज। उनके कीर्तन वगैरह है, कभी सुन सकते हैं। विष्णुजन स्वामी बहुत पुराने प्रभुपाद जी के शिष्य रहे। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ऐसे कभी कभी मन में आ भी जाए तो गुरु और कृष्ण के कृपा से हमें उससे, उस अनर्थ से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। मगर इतने डेडिकेटेड थे प्रभुपाद जी के प्रति, स्वामी जी ने कह दिया तो तुरंत वो जाकर उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। तो ऐसे भी भक्त आज प्रभुपाद जी के साथ, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कथाएं काल्पनिक या भागवत और चैतन्य चरितामृत में है, आज भी, और वो भी विदेश में। विदेश में इतना डेडिकेशन गुरु और कृष्ण के प्रति। गुरु मुख पद्म वाक्य, उन्होंने कहा कि ऐसे मन में गलत विचार आते ही हमें आत्महत्या करनी चाहिए, तो उन्हें कर भी दी आत्महत्या विष्णुजन स्वामी। तो तुरंत ऐसे वक्त। और किसी के प्रश्न? यस सुदर्शन प्रभु, सुदर्शन चक्र प्रभु। शरणागति होते हैं भगवान को, शरणागत होते हैं भगवान को, भक्ति करते हैं, मगर शरणागत होने के बाद भी हमारा भावना तो शुद्ध नहीं होता, हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, तो अपराध होते हैं। तो हम तो ऐसा आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि ऐसे अनर्थ को, मैं कल एक पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें वृंदावन के कई आचार्यों ने उसमें लिखा है संग मतलब क्या है। हमें भक्तों के संग में आने के उपरांत हमको लगता है हम तिलक लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, दीक्षा हो गई, या तुलसी माला के ऊपर जप करना प्रारंभ किए तो हम शुद्ध भक्त बन गए, या हम भक्तों का संग प्राप्त कर रहे। माथेर तिलक गलेर माला देखो रे भाई कलीर चेला। मैं कल भी रात को चर्चा कर रहा था एक प्रभु जी के साथ, अनंत विष्णु प्रभु के साथ, कि सिर्फ कंठी माला और तिलक धारण करने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कलीर चेला, जब तक उसके हृदय के अनर्थों के ऊपर वो कार्य न करे। तो कल ये जो एक आर्टिकल है उसमें लिखा है कि किस प्रकार भजन मतलब क्या है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, जो सोपान है। आदौ श्रद्धा मतलब श्रद्धा से प्रेम तक जो सीढ़ी है। हमारे हृदय में श्रद्धा थी इसीलिए हम मंदिर में आ गए।
आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधुओं की संगति हमें प्राप्त हुई, हमारा जप चालू हो गया। हमने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो हमको लगता है हम जप करना प्रारंभ किए तो हमारी अनर्थ निवृत्ति ऐसी ही छूट जाएगी, नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा होमवर्क है। तो यहाँ पर लिखा है कक्षा एक मतलब पहला जो स्टेप है श्रद्धा, अर्थात मन बुद्धि हृदय से इष्ट एवं भजन में स्वीकृति, मन और शरीर और बुद्धि से भगवान की स्वीकृति करना, वो है श्रद्धा। सिर्फ दिखावा नहीं, इसमें मन बुद्धि और शरीर तीनों से स्वीकृति करना कि भगवान की भक्ति मुझे करनी है, ये है श्रद्धा। दूसरा वैष्णव संग, भजन करने वालों के साथ उठना बैठना और भजन भगवान की बातें, अन्य या घर गृहस्थी की चर्चा नहीं, ये है साधु संग। साधुओं के संगति में आके संसार की बातें या घर की बातें, घर गृहस्थी की बातें, ये नहीं, सिर्फ भजन और भगवान की सेवाओं की बातें। नंबर 3 भजन क्रिया, अभी ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से चालू हो गया, भक्ति में आए संग किया। भजन क्रिया मतलब सही में क्या है आचार्यों के अनुसार, अर्थात 24 घंटे में से कम 6 घंटे या अधिक एकांत भजन में समय व्यतीत करना। एकांत भजन मतलब रूम में जाके दरवाजा लगा के सोना नहीं है। एकांत भजन मतलब हम जो कह रहे, महामंत्र का उच्चारण कर रहे, उनको सुनना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना, ये है भजन। कितने घंटे? 6 घंटे, कम से कम। अनर्थ निवृत्ति नंबर 4, घर परिवार के क्लेश या तो नहीं होंगे और होंगे तो उनका चित्त पर प्रभाव नहीं होगा। घर में झगड़े वगैरह होते रहेंगे, होंगे या तो होंगे नहीं इतना भजन करने के बाद, और कभी गलती से होंगे तो उसका प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा, सोचेगा ये तो सेकेंडरी है, तुच्छ है। पापों की उससे क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। ये है अनर्थ निवृत्ति। यदि ये होना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कक्षा 5 मतलब स्टेप 5वीं है निष्ठा, अर्थात दृढ़ विश्वास, पत्थर छाप, अविचलित होकर भजन, संशय की एक बूंद भी नहीं, सारे प्रश्न समाप्त। संशय की एक रंच मात्र भी नहीं, मैं कर रहा हूँ, सही में भगवान है क्या, कृष्ण है क्या, ये महत्वपूर्ण है क्या, कुछ भी संशय नहीं, 100% फुल सरेंडर। बस जैसे घोड़े का चश्मा कहते हैं ना, एक बार लगा दिया तो इधर उधर नहीं देखता, सीधा उसको देखना है बस। यह है पूरी तरह से सरेंडर। फिर आती है रुचि, कक्षा या स्टेप नंबर 6, अर्थात घूम फिरकर बार बार भजन भक्ति, मन की चंचलता समाप्त। अभी तो मन भी चंचल नहीं होता, घूम फिरकर आपको कुछ भी बोलो भजन ही करेगा। मन को कुछ भी बोलो, उसको बोलो मन को कि बाबा देखो इधर उधर, बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भजन करना है। जैसे रूप गोस्वामी कहे, तुंडे तांडविनी तनुभृते तुंडावली लब्धये, हे भगवान मुझे लाखों मुख दो जिससे मैं आपके नामों का उच्चारण करूं, और करोड़ों मुझे कान दो जिससे मैं उसको पुनः सुनते रहूं। ये है रुचि, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। रुचि मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि जब बहुत सारे उत्सवों में हम देखते हैं तभी भाव विवेश होने लगते हैं। जब गर्दी होती है, भीड़ में भाव प्रकट होते हैं, भीड़ को देखकर, वो नहीं, एकांत में वो भाव प्रकट होना चाहिए, भीड़ में नहीं। फिर आसक्ति नंबर 7, भीषण एडिक्शन मतलब वो व्यक्ति आसक्त हो जाता है। एडिक्टेड मतलब कहते हैं ना, जैसे कभी कभी पहले उदाहरण दिया जाता था LSD गांजा, उससे जो न्यूयॉर्क के हिप्पीगण एडिक्ट हुआ करते थे, मगर आजकल का एडिक्शन है मोबाइल का एडिक्शन। कुछ भी हो उसको जब तक हाथ नहीं लगाऊं, हाथ में न लूं, उसको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है।
जप माला तो ले ली हाथ में, मगर तुरंत दूसरे हाथ में मोबाइल भी चाहिए, या 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, अरे बजा कैसे नहीं, नोटिफिकेशन कैसे नहीं आया। ये है एडिक्शन, इसको कहते हैं आसक्ति। एडिक्शन मतलब क्या कहते हैं इसको? नशा, 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 नशा। एडिक्शन मतलब उसको नशे से धुंध हो जाना, उसमें वही बार बार उसका एक ही चिंतन। फिर जी न पाना, खा न पाना, रह न पाना, भागवत चर्चा एवं भजन के बिना। वो सिर्फ जी भी नहीं सकता, उसको खाना भी नहीं है, सोना नहीं, सिर्फ उसको एक ही चाहिए, भगवान और भगवान का भजन, बस। ये है आसक्ति। इसमें कि सुबह 9 बजते बस घड़ी को देख ली, प्रभु जी 15 मिनट ज़्यादा हो गए, महाप्रसाद, साक्षात प्रभु के दर्शन, हमारे दर्शन करने के लिए वेट कर रहे हैं, खाना नहीं, सोना, बस एक ही भजन, वो है आसक्ति। और 8वां है प्रेम या भाव भक्ति। हृदय में कृष्ण के विराजने योग्य विशुद्ध सत्व की प्राप्ति और कृष्ण का हृदय में होने का आनंद, सर्वदा आभास, दर्शन और अनुभूति। फिर वो सदैव भगवान का दर्शन करते रहता है, फिर भगवान को उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे वो कृष्ण का नाम लेता है, वो आनंद या साक्षात कृष्ण जो है वो फिर उसका अनुभूति होने लगती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अंतिम श्लोक जो है वो श्रीमती राधा रानी का है, शिक्षाष्टक का। महाप्रभु पहले बताते गए हरि नाम करने से क्या क्या होता है, फिर अंततो गत्वा 8वां श्लोक जो है वो महाप्रभु कह रहे, मगर अंदर हृदय से किसकी आवाज है? श्रीमती राधा रानी की। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परहा। आप मुझे दर्शन दो या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करो, आप सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित प्राणेश्वर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए हम जब ये लीलाएं सुनते हैं वस्त्रहरण की वगैरह, ये तो हमारे नीति नियम से सोच रहे, मगर भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान तो गुणातीत है, इन सारे गुण और नियमों के परे हैं, इसलिए उनको कोई नीति नियम लागू नहीं होते। तो अभी हमें इस लिस्ट में चेक करना है कि हम कौन से में हैं, श्रद्धा में हैं कि साधु संग में हैं कि भजन तक पहुँचे हैं। और इतना करने के बाद 8वीं स्थिति प्रेम प्राप्त करना है, तब जाकर फिर गोलोक धाम और शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होने के कुछ चांसेस हैं। प्राप्त होने वाली नहीं, कुछ चांस से और रुचि उत्पन्न हो, तो बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं मार्ग है। हमें सभी को एक साथ आकर भक्तों के सानिध्य में उसको हो सकता है। एकांत में यदि हम सोचेंगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो फिर हम वहीं पर रहेंगे। हाईवे कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि माय वे इज़ द हाईवे, ये कभी नहीं होता। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, आचार्य ने जो दिया है वही हमारे सही है। और इसलिए भागवत, गुरु, साधु और शास्त्र, इनके द्वारा ही हम भगवान की सारी लीलाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।